उस रात जब मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी, एक दीपक की लौ ने उसे पीछे धकेल दिया। कहते हैं प्रेम और निष्ठा में वो शक्ति होती है जो यमराज को भी रोक दे। यही है धनतेरस की अमर गाथा। सदियों पहले स्वर्णमयी नगरी हेमपुर में राजा हेमराज और रानी लावण्या का शासन था। न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रिय। पर एक इच्छा अधूरी थी, संतान की। देखिए महाराज, हमारा पुत्र कितना शांत है। मेरी वर्षों की तपस्या आज सफल हुई। हाँ प्रिय, ये हमारे वंश का दीपक है। इस राज्य में आज दीपावली मन रही है और ये बच्चा उस उजाले का प्रतीक होगा। पर उस रात एक अनचाहा अतिथि नियति का संदेश लेकर आया। प्रणाम महाराज, आपके दर्शन से हमारा घर पवित्र हो गया। कृपया पधारिए। राजन, मैं इस बालक के जन्म की खबर सुनकर आया हूँ। इसके भाग्य में एक गहरी रेखा है जिसे बदलना कठिन होगा। कौन थी वो रेखा जो एक दीपक की लौ से मिटनी थी? ऋषि की दृष्टि बालक पर टिक चुकी थी। मौन कमरे में अब सिर्फ दीपक की लौ नाच रही थी, जैसे उसे भी आने वाले तूफान का अंदाजा हो। महाराज, हमारे पुत्र के भविष्य में क्या देखा आपने? कृपया बताइए। ये बालक पराक्रमी होगा, तेजस्वी होगा, पर इसके जीवन की रेखा 16वें वर्ष में टूट जाती है। टूट जाती है? क्या इसका अर्थ? अकाल मृत्यु। 16वें जन्मदिन की रात एक विषधर सांप इस बालक के प्राण ले लेगा। ये विधि का विधान है। एक पल पहले जो दीप उजला था, अब भय के साए में कांप उठा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बच्चे का भाग्य इतना क्रूर नहीं हो सकता। कृपया महाराज, कोई उपाय बताइए। आप त्रिकालदर्शी हैं, कोई मार्ग अवश्य होगा। हम राज्य की सारी संपत्ति दान कर देंगे, बस मेरे बेटे की रक्षा हो जाए। नियति को मिटाना असंभव है, पर टालना संभव है। एक ऐसी आत्मा जिसकी निष्ठा अमर हो, जिसका सौभाग्य इस बालक के दुर्भाग्य को निगल सके, वही इसे बचा सकती है। राजा ने उस पल ठान लिया, वह अपने पुत्र के लिए उस आत्मा को खोज निकालेगा। पर कौन थी वो आत्मा? कौन थी जो मृत्यु से टकराने वाली थी? दिन बीते, ऋषि की भविष्यवाणी पूरे राज्य में गूंज उठी। राजा हेमराज ने प्रतिज्ञा ली, वे अपने पुत्र के भाग्य को चुनौती देंगे। और तभी नियति ने उनकी राह में भेजी एक प्रकाश की किरण। यह थी राजकुमारी दिव्या, सौम्य, सरल, पर भीतर से दृढ़ और अडिग। कहते हैं उसके जन्म के समय स्वयं यमुना की धारा महल के पास बह निकली थी। संकेत था उसकी आयु दीर्घ और सौभाग्य अपार है। महाराज, हमने कई राज्यों में कुंडलियां देखी, पर राजकुमारी दिव्या जैसी कोई नहीं। उसकी दीर्घायु और शुभ योग हमारे राजकुमार के दुर्भाग्य को मिटा सकते हैं। यदि उसके सौभाग्य से किसी का जीवन बच सकता है, तो ये हमारे वंश का सौभाग्य होगा। और इस तरह तय हुआ एक ऐसा मिलन जिसे स्वयं नियति ने लिखा था। राजकुमार और राजकुमारी दिव्या का विवाह। वह पहली नजर, जैसे दो आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया हो। प्रेम धीरे धीरे पनपा, पर नियति की परछाई अब भी मंडरा रही थी। साल दर साल बीते, पर हर दीपावली रानी लावण्या की आंखों में एक ही डर झलकता, क्या यह दीप अगले वर्ष भी जलेगा? 16 वर्ष बीत चुके थे। हर वर्ष दीप जलता रहा, पर आज की रात कुछ अलग थी। आज वही रात थी जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। देखो दिव्या, सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे आज ही मेरा आखिरी दिन हो। अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई आखिरी दिन नहीं होता, बस एक और मौका होता है नियति को हराने का। राजकुमारी दिव्या भी अपने पति के भाग्य के बारे में जानती थी, लेकिन उसने कभी अपनी चिंता को चेहरे पर नहीं आने दिया। वह शांत और धैर्यवान बनी रही। रानी लावण्या के हृदय में भय, राजा हेमराज की आंखों में प्रतीक्षा और दिव्या के मन में बस एक संकल्प था, अपने पति को मृत्यु के मुख से बचाना। राजकुमारी दिव्या अपने पति को जगाए रखने के लिए कहानियां सुनाती रही और गीत गाती रही। उसने उसे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया।
उसने अपने सारे गहने, सारी संपत्ति सब द्वार पर सजा दिए। कहते हैं सोने की चमक मृत्यु के अंधकार को भ्रमित करती है, पर असली शक्ति थी उस दीपक में। हे यमराज, हे धन्वंतरी, यदि सच्चे प्रेम की कोई शक्ति है तो आज इसे परख लो। मेरा दीपक जलता रहे जब तक मेरा प्रेम सांस लेता है। सांप का रूप लेकर मृत्यु के देवता यमराज का दूत राजकुमार के प्राण हरने आया। आ गई वो घड़ी। वह अकेली थी, पर उसका साहस 1000 दीपों से अधिक उजला था। हे भगवान धन्वंतरी, हे यमराज, मेरे पति की रक्षा कीजिए। वह दीप केवल मिट्टी का नहीं था, वह प्रेम का प्रतीक था जो मृत्यु को भी ठहरा दे। उसके स्वर में इतनी शुद्धता थी कि यमदूत भी ठहर गए। और वह दीप नियति के अंधकार में अमर हो गया। सुबह की पहली किरण पड़ी और उसी के साथ बदल गया भाग्य। न मृत्यु आई, न सांप गया, बस एक दीपक जलता रहा। और जब धरती पर सूर्य की पहली किरण फूटी, उसी क्षण यमलोक में एक गूंज उठी, क्योंकि उस रात एक स्त्री ने मृत्यु को रोक दिया था। बताओ, क्यों लौट आए तुम बिना उस बालक की आत्मा लाए? महाराज, हमने सब कुछ किया, पर उस दीपक की लौ और उस स्त्री की निष्ठा के आगे हम रुक गए। उसके गीत में ऐसा सत्य था कि हमारे कदम जम गए। उस स्त्री का नाम दिव्या, उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा मृत्यु को भी दया सिखा गया। नियति बदलना असंभव है, पर सच्चे प्रेम के आगे मृत्यु भी झुकती है। आज से जो उस दीपक की तरह सच्चे मन से दीप जलाएगा, मैं उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं दूंगा। यमराज ने घोषणा की, जो व्यक्ति धनतेरस की रात दक्षिण दिशा में दीप जलाएगा, उसका जीवन दीर्घ होगा और उसका घर समृद्धि से भरेगा, क्योंकि वह दीप केवल मिट्टी का नहीं, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। तेरी श्रद्धा ने मेरे पुत्र को दूसरा जन्म दिया है पुत्रवधू। आज से ये दीप हर वर्ष जलेगा। और तब से हर वर्ष धनतेरस के दिन लोग अपने द्वार पर दीप जलाते हैं, सिर्फ यमराज को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि उस स्त्री की अमर आस्था को याद करने के लिए जिसने मृत्यु को ठहरा दिया था। क्योंकि जहां प्रेम का दीप जलता है, वहां मृत्यु का अंधकार ठहर जाता है। कहते हैं उस रात जब मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी, एक दीपक ने उसे रोक दिया। राजकुमारी दिव्या के प्रेम ने यमराज को झुका दिया, और तभी जन्म हुआ धनतेरस के दीपदान का। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन पूरे दिन का व्रत रखता है, यमुना में स्नान करता है और भगवान धन्वंतरी तथा यमराज की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। और यदि यह संभव न हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज के नाम का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से असामयिक मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए पिछली कथा के विजेताओं को बधाई देते हुए देखते हैं आज का सवाल क्या है। अब बताइए, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ए, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। बी, प्रेम और निष्ठा से मृत्यु को भी हराया जा सकता है। सी, धनतेरस सिर्फ खरीदारी का पर्व है। डी, नियति के आगे सब व्यर्थ है। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। दोस्तों, हमारे चैनल पर जब आप सिर्फ 29 रुपए महीने देते हैं, तो आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपका सहयोग सीधे हिंदू धर्म की प्यारी कहानियां बनाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और धर्म प्रचार में अपना सीधा योगदान दें।